वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स और इसमें देखेंगे अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, सबसे पहले है रियल टाइम ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स बाय ब्लूमबर्ग एलपी। तो इसमें शीर्ष स्थान और नीचा शीर्ष स्थान है ये सावित्री जिंदल। ठीक है, सावित्री जिंदल और यांग हुआन ये लोग शीर्ष पर हैं। तो ब्लूमबर्ग एलपी द्वारा प्रकाशित रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स में भारत की सावित्री जिंदल चीन की यांग हुआन को पछाड़कर एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। ठीक है, इनकी कुल संपत्ति 11.3 बिलियन डॉलर है। तो ब्लूमबर्ग एलपी इंडिया सावित्री जिंदल हैज ओवरटेकन चाइनाज यांग हुआन टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया इन द रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स। ठीक है, पब्लिश्ड बाय हिज नेट वर्थ इज 11.3 बिलियन डॉलर। इसमें फोर्ब्स एशिया की 200 बेस्ट अंडर अ बिलियन 2002 रैंकिंग, फोर्ब्स एशिया 200 बेस्ट अंडर अ बिलियन 2022 तो बाय द फोर्ब्स इंडिया। तो इसमें सूची में सबसे अधिक कंपनियों वाले देश तो ताइवान है 30 कंपनियां, जापान, फिर दक्षिण कोरिया, फिर भारत। तो इस वर्ष 24 भारतीय कंपनियों ने सूची में जगह बनाई है, जबकि 2021 में 26 कंपनियां सूची में थीं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कंट्रीज विद मोस्ट द कंपनीज इन द लिस्ट, तो ताइवान की 30, जापान 29, साउथ कोरिया और इंडिया जो है 24 कंपनी के साथ चौथे स्थान पर है। फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची, क्लाउड 100 लिस्ट जो है ये भी फोर्ब्स के द्वारा। तो इसमें सूची में शीर्ष निगम तो स्ट्रिप कैलिफोर्निया नंबर 1 पे है, डेटाब्रिक्स कैलिफोर्निया नंबर 2 पे, कैनवा ऑस्ट्रेलिया और रेजर पे भारत जो है ये 49वें नंबर पर है। तो व्यवसायों के लिए भारत का अग्रणी भुगतान और बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजर पे 2022 फोर्ब्स क्लाउड सूची में नामित होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है, तो इंडियाज लीडिंग पेमेंट एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस, रेजर पे बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी रीनेम्ड इन द 2022 फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट। तो टॉप पर है स्ट्रिप कैलिफोर्निया और भारत की कंपनी जो रेजर पे है उसका स्थान 49 है। आगे बढ़ते हैं फुटप्रिंट रिपोर्ट। ठीक है, फुटप्रिंट रिपोर्ट बाय द कांतार इंडिया। पार्ले बिस्किट ब्रांड 100 सालों से लगातार टॉप 10 FMCG ब्रांड बना हुआ है। कांतार इंडिया की वार्षिक फुटप्रिंट रिपोर्ट के द्वारा भारत में पार्ले सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्रांड है। पार्ले के बाद इसमें अमूल, ब्रिटानिया प्लस, क्लिनिक प्लस और टाटा कंज्यूमर ब्रांड सम्मिलित हैं। तो देखिए, पार्ले बिस्किट ब्रांड हैज remained the top 10 FMCG brand for 10 consecutive years. Parle is the most chosen brand in India by the Kantar India's annual footprint report. After Parle, the list includes Amul, Britannia Plus, Clinic Plus and Tata Consumer brands. तो देखिए, भारत के भरोसेमंद संस्थानों की सर्वेक्षण रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट ऑफ ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द इप्सोस इंडिया। इप्सोस इंडिया के एक सर्वे के अनुसार रक्षा बल, RBI और देश के प्रधानमंत्री को सबसे 3 भरोसेमंद संस्थान बताया गया है। ठीक है, तो टॉप 1 पर है रक्षा बल, फिर है RBI, फिर भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और CBI। तो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय इप्सोस इंडिया, द डिफेंस फोर्स, RBI एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द 3 मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए, भरोसेमंद इंस्टीट्यूशन ये हैं आपके डिफेंस फोर्स, RBI, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एंड CBI। आगे बढ़ते हैं, युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान 2022 रिपोर्ट, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट फॉर यूथ। तो बाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आता है। फिर देखते हैं खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड, 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स बाय द अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड फाउंडेशन, इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन। तो भारत के जॉर्जिया के कुटैसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में सिंगापुर के समान 3 स्वर्ण 2 रजत पदकों के साथ संयुक्त रूप में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ईरान ने 5 स्वर्ण के साथ प्रथम स्थान पर ईरान रहा है। तो भारत में जो मेडल मिले हुए हैं वो देखिएगा। राघव गोयल चंडीगढ़ को स्वर्ण गोल्ड मिला हुआ है
और मोहम्मद साहिल अख्तर कोलकाता को भी स्वर्ण, मेहुल बोराद हैदराबाद को स्वर्ण, मेलय केडिया गाजियाबाद रजत और अथर और नीलेश महाजन इंदौर के हैं, इन्हें भी सिल्वर रजत मिला हुआ है। ठीक है, आगे रामसर सूची देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो इसमें से 100% उठ के आना है। रामसर सूची बाई पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, भारत में 3 अगस्त 2022 को 10 आर्द्रभूमियों वेटलैंड को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली। इसके बाद पुनः 13 अगस्त को 11 आर्द्रभूमियों को वेटलैंड को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली। इस प्रकार 21 और भारतीय स्थलों को रामसर सूची में शामिल होने से इनकी कुल संख्या 75 हो गई है। ठीक है, एक एक करके नाम और राज्य देख लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम और राज्य, तो इसमें है कोंथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य से, सतकोसिया जार्ज उड़ीसा, नंदा झील गोवा, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गोवा का पहला रामसर स्थल है, मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल रिजर्व तमिलनाडु, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, वेलोड पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है, सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में, वेदांगथल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, उदय मर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तंपारा झील उड़ीसा, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा, अंसुपा झील उड़ीसा, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। ठीक है, सुचिद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वुडवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ठाड़े क्रीक महाराष्ट्र में, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर और सालबुल वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, यही सारे नाम आपके यहाँ पे इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची, लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। तो ये है आपका स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, हेल्थ इफेक्टेड इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें देखते हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली को पहला और कोलकाता को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, दिल्ली भारत टॉप पर है, कोलकाता भारत भी टॉप पर है, फिर तीसरा है कानो नाइजीरिया, लीमा पेरू और ढाका बांग्लादेश। तो दिल्ली हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट एंड कोलकाता सेकंड अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, फिर कानो, लीमा और ढाका, ये टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं। आगे देखिए, अगला है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची बाय द फॉर्च्यून ग्लोबल। तो इसमें देखते हैं वर्ष 2022 की ग्लोबल फॉर्च्यून 500 सूची में इस वर्ष 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। 9 भारतीय कंपनियां हैं, याद रखिएगा। अमेरिका की वॉलमार्ट जो है लगातार 9 वर्षों से शीर्ष पर है और फॉर्च्यून 500 दुनिया भर की कंपनियों को वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है। तो टॉप 3 कंपनियों की बात करें तो वॉलमार्ट है अमेरिका, अमेजन अमेरिका और स्टेट ग्रिड चाइना, चीन की। भारतीय कंपनियां कौन कौन सी शामिल हैं? तो LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और राजेश एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये इतनी 9 कंपनियां हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। दिस ईयर 9 कंपनीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ द ईयर 2022. America's Walmart has been at the top for 9 consecutive years. The Fortune 500 ranks companies around the world based on their total revenue for the fiscal year. टॉप 3 है Walmart, Amazon एंड स्टेट ग्रिड। ठीक है, और इंडियन कंपनी जो 9 जो शामिल की गई हैं, याद रखिएगा 9 कंपनियां, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि कितनी भारतीय कंपनियां शामिल की गई हैं, तो याद रखिएगा 9 हैं, जिसमें LIC है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, SBI, इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील एंड राजेश एक्सपोर्ट्स। ये नाम अलग है, याद रखिएगा, ऑप्शन दे सकता है एलिमिनेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख फसलों का चौथा अग्रिम अनुमान जारी, 4th एडवांस एस्टिमेट ऑफ मेजर क्रॉप्स रिलीज्ड। तो याद रखिए, तो देखिए इसको, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 21-22 के संबंध में प्रमुख फसलों के चौथे अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। ठीक है, और इसके अनुसार 315.72 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। ठीक है, तो याद रखिए, तो देखते हैं आगे, खाद्यान्न उत्पादन 315.72 मिलियन टन, सारे आंकड़े मिलियन टन में हैं। चावल जो है 130.29, गेहूं 106.84,
मोटे अनाज 50.90, मक्का 33.60, दलहन 27.69, अरहर 4.34, चना 13.75, तिलहन 37.70। ठीक है, तो ये देखिए गन्ना भी इंपॉर्टेंट है 431.81, जूट मेस्ता 10.30 मिलियन टन गांठें, जिसमें प्रत्येक गांठ का वजन जो होता है 180 किलो होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहे आपके अग्रिम अनुमान, और यही डेटा देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है सेम। तो टोटल प्रोडक्शन जो है 315.72 मिलियन टन। ठीक है, राइस देख लीजिएगा 130.29, वीट जो है 106.84। ठीक है, पल्सेस देख लीजिएगा 27.69, और ऑयल सीड भी इंपॉर्टेंट है 37.70 मिलियन टन, सोयाबीन 12.99 मिलियन टन, और शुगर केन मोस्ट इंपॉर्टेंट 431.81 मिलियन टन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो करंट अफेयर्स अगस्त का आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके सारे वीडियोस जो हैं करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आपके अपकमिंग समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और अधीनस्थ सेवा आयोग, ये जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेड ग्रुप का सारा मटेरियल, सारे वीडियो यहाँ पे फ्री में दिए जा रहे हैं। तो हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।